कि जब हमें लग रहा होता है ना कि हमने दूसरे के मन के मुताबिक काम नहीं किया, तो हम जब उसको मना करते हैं हिम्मत जुटा जुटू के सारी कि नहीं हो नहीं पाएगा, तो हम उसके बिना पूछे ही नहीं वो दिक्कत थी, ये होती, कर तो मैं देती, वो हो जाता, ये हो जाता, समझ रहे हो। हम बिना मांगे एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ता है कि इसको थोड़ा सा और मैं प्रेशराइज करूँ ना, ये टूट जाएगी और ये कर देगी इस काम को। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो समर वेकेशन में और उस पर भी संडे में मुझे जाना पड़ा स्कूल। क्यों, क्या, कैसे, वो छोड़ते हैं। फिलहाल मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ और घर पे बच्चे गए हुए हैं अम्मा के यहाँ। हस्बैंड घर पे हैं, लेकिन घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे बच्चे होते तो अब तक पूरा फैला के रखते हैं। आई एम मिसिंग देम सो मच। अभी आ जाएंगी 2-3 घंटे में, लेकिन चलो तब तक फिर मैंने अपने लिए रोटियां सेकी और खाना खाने के बाद फिर मैं आपके साथ बातें वाला क्वेश्चन आंसर वीडियो शूट करूँगी। हेलो दोस्तों, आओ बहन बातें करें की सीरीज आज मैं शूट करने जा रही थी और मैंने प्लान किया था कि क्योंकि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये सीरीज भी पसंद है, लेकिन जब मैं करती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो रूटीन ब्लॉग्स देखना चाहते हैं। तो आई हैव डिसाइडेड कि संडे में, मतलब मैं सैटरडे को क्वेश्चन आंसर शूट कर लिया करूंगी और संडे में आपको मिल जाया करेगी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, आओ बहन बातें करे वाली वीडियो। तो यही मेरी कोशिश थी। लेकिन कल मैं जो थी ना, मतलब ये था कि क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में टाइम थोड़ा कम लगता है। मैंने एक बार शूट कर लिया, उसके लगभग 1 घंटे की एडिटिंग के बाद वो सही हो जाती है, तो मेरा काम कम होता है। तो आई वॉज लाइक कि क्वेश्चन मतलब लिख लूंगी सुबह और सुबह ही शूट कर लूंगी। तो मैंने कल नहीं किया, मैंने ढील डाल दी काम में, और जैसे ही ढील डाली उसका खामियाजा मुझे मिला। सुबह सुबह फोन आ गया कि मुझे जाना है स्कूल, तो नहीं हो पाई वीडियो। तो मैंने पोस्ट डाल दी, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप लोगों में से कई लोग हैं जो कंसिस्टेंट हैं, मेरी हर एक चीज सुनते हैं, हर एक वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें टाइम से बता दूं। इट्स वेरी इरिटेटिंग कि जब हम अपनी किसी फेवरेट चीज का इंतजार कर रहे हो और फिर वो टाइम पे ना आए। तो मैंने फिर जैसे ही मैं, मतलब मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा आज, तो मैंने फिर पोस्ट कर दिया था। तो अब देखते हैं कि अगर ये अब शूट कर रही हूँ, अगर शाम को 6 बजे तक भी रेडी हो गई तो आपके पास आज ही वीडियो पहुंच जाएगी, नहीं तो पहुंचेगी कल। तो जी, अब अगली चीज क्या आती है कि इस वाले क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं मांगे, क्योंकि पिछली बार भी इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद भी कुछ क्वेश्चन बच गए थे, और इवन कंप्लेंट वाले मैसेज भी 1-2 आए थे कि मैंने उनका क्वेश्चन नहीं लिया और वो मुझसे नाराज हो गए। मैंने सॉरी बोल दिया खैर कमेंट में, लेकिन आज मैंने दोबारा, जब मुझे टाइम मिला तो मैंने दोबारा उन चारों वीडियो को निकाल के उनके कमेंट्स पढ़े, सब कुछ देखा। मुझे नहीं दिखाई दिया वो कमेंट उन दोनों लोगों का ही। तो मे भी वो डिलीट हो गया, या कुछ ऐसे नंबर या कुछ और होते हैं, कई बार यूट्यूब अपने आप डिलीट कर देता है, कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे नहीं मिला। जब जब तक मेरे पास था टाइम मैंने देखा, वो नहीं मिला। खैर, उन्हें देखने के चक्कर में कुछ एक क्वेश्चन और निकल के आए, और कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों की लाइफ से रिलेटेड नहीं है, मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बातें करना। एक क्वेश्चन मिला है जी, जो अब के लिए बिल्कुल सही है, कि छुट्टियों में ससुराल जाने के लिए पति फोर्स करते हैं या सास फोर्स करती हैं। ऐसे 4-5 क्वेश्चन मिले हैं, एक्चुअली एक नहीं, और मेरा मन नहीं होता। और एक कह रही है कि कुछ काम तो है नहीं फिर भी बुलाते हैं। एक कह रही है कि वहां पर देवरानी रहती है उनके साथ, जो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, लेकिन सास और पति जो है वो फोर्स करते हैं कि गर्मियों की छुट्टी में उनके साथ जाएं। और पिछली बार भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि आपके मजे, आप तो जाती ही नहीं है। तो हाँ, मेरे मजे हैं, मैं कह सकती हूँ कि अगर मेरी मर्जी है तो मैं जाऊंगी, और मेरी मर्जी नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसी लाइफ मैंने अपनी क्रिएट कर ली, जैसे कि वो एक लंबी स्टोरी है। अब आप क्या कर सकते हो इसमें, देखो, आप या तो सीधे मना कर दो, इतनी हिम्मत जुड़ा लो कि ठीक है, मिलना मिलाना 1-8 दिन की बात अलग है, लेकिन जब कोई काम नहीं है तो अननेसेसरी मैं 2 महीने पूरे वहां पे रह के जो वेकेशन वाला मेरा फील है वो नहीं ले पा रही हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करो कि छुट्टी है तो छुट्टी वाला फील मुझे भी आए। ऐसा लगता है कि एक नौकरी से छुट के हम दूसरी नौकरी में चले गए, समझ रहे हो ना। तो स्ट्रेट मना ही कर दो, बस बात खत्म। उसमें जितना एक्सप्लेन करोगे ना उतना ही ज्यादा मुझे लगता है चीजें बेकार हो जाती हैं। आपको किसी काम के लिए मना करना है, कुछ करना ना, स्ट्रेट मना ही कर दो बस। सामने से कोई अगला पूछ रहा है कुछ और तो एक्सप्लेनेशन दो। मैंने बहुत बार देखा है, और पहले मैं करती भी थी ये चीज, मैंने फील भी किया है कि जब हमें लग रहा होता है ना कि हमने दूसरे के मन के मुताबिक काम नहीं किया,
तो हम जब उसको मना करते हैं हिम्मत जुटा जुटू के सारी कि नहीं हो नहीं पाएगा, तो हम उसके बिना पूछे ही नहीं वो दिक्कत थी, ये होती, कर तो मैं देती, वो हो जाता, ये हो जाता, समझ रहे हो। हम बिना मांगे एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं। और अब जो मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि जितनी ज्यादा हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं ना, चीजें और बेकार होती हैं। सामने वाले पे इंप्रेशन पड़ता है कि इसको थोड़ा सा और मैं प्रेशराइज करूँ ना, ये टूट जाएगी और ये कर देगी इस काम को। तो अगर आपको कभी किसी काम के लिए मना करना है, जस्ट से नो। कोई एक्सप्लेनेशन तब तक देने की जरूरत नहीं जब तक सामने वाला आगे से आपसे कोई चीज एक्सप्लेनेशन ना मांगे कि नो मतलब क्यों नहीं। तो फिर आप बताओगे कि क्यों नहीं। उससे आगे अगर वो पूछता है तो बोलो, नहीं तो जस्ट से नो एंड रेस्ट योर केस, अपनी बात खत्म कर दो वहीं पर, तो मे भी बात बन जाएगी। और दूसरी चीज ये है, देखो हो सकता है इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो साल भर नहीं मिलती फैमिली, साथ नहीं रह रहे, आप कुछ नहीं रह रहे, अगर टॉक्सिक नहीं है, अगर ठीक ठाक है, मान लो देवरानी की दिक्कत है लेकिन सास के साथ आपका ठीक ठाक है, तो कोई कमी भी नहीं है, रह भी सकते हो। 1-1.5 महीना चेंज हो जाता है। आप कहीं घूमने के लिए जाओगे, हफ्ता 10 दिन के लिए भी जाओगे, बहुत सारे पैसे भी लगेंगे, सब कुछ है, और फिर आके अपनी वहीं की वहीं है। तो अगर आप ऐसी जगह, आपकी ससुराल है या वहीं का है कि आप जा रहे हो, ठीक है, एक चेंज भी हो जाता है, ऐसी बात भी नहीं है। मत जाओ 2 महीने के लिए, 15 दिन रही जाओ। तो कुछ ऐसा बीच का सा रास्ता होना चाहिए कि दोनों पार्टी खुश हो जाएं। तो ये हर परिवार की एक अलग बात है। हो सकता है इतनी बुरी स्थिति ना हो, केवल आपका मन ही नहीं कर रहा, तो वहां आप अपने मन को कन्विंस कर सकते हो कि चलो चल रहे हैं। मन का क्या ही समझाना है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल जाएगा और आपके लिए भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि आपके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो रहा है और आप घुट घुट के जी रही हैं उन 15-20 दिन, 1 महीना जब आप जा रही हैं वहां पे, तो मना कर दो हिम्मत करके। इट्स कम्प्लीटली मतलब कहने का कि योर डिसीजन, आप देखो आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर कर सकते हो किसी के मन का तो कर दो, नहीं कर सकते तो मना कर दो, बात खत्म हो गई, इतनी। अगला आता है जब जब मैंने कहा था ना कि सास कोई ताने देती है तो क्या करें, तो मैंने कहा था कि जी बात करो लेकिन अपनी तहजीब और मतलब तरीके से बात करो, लड़ना नहीं है। तो उस पे आए कमेंट के जी बिना लड़े बात होती नहीं है सास से, सास को समझाना मतलब नामुमकिन काम, और बात करने पे भी अगर जवाब नहीं मिलता, मतलब इस तरीके क्या है कि कुछ नहीं होता जैसे आप बता रहे हो ऐसे। तो देखो प्यार से बात करने को बोला था, लेकिन प्यार से बात करने का मतलब ये नहीं बोला था कि क्या ही कहूं कि मतलब आप हार्डली अपने शब्द रख ही ना पाओ। आपका लहजा ऐसा होना चाहिए जिसे कोई बाहर से देखे, जैसे आप बिग बॉस देखते हो, तो आपका लहजा गलत ना लगे, आपका लहजा गंदा ना लगे सुनने में, ठीक है, लेकिन सख्त शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हो, वहां तक जायज है, बड़ों से भी छोटों से भी। इतना था सही से बात करने का मतलब, इतना। अगर आप सीधी सी बात है किसी के कंफर्ट जोन से बाहर की बात करोगे और आप प्यार से करोगे, तो प्लीज ये कर दो, 99% वो बंदा नहीं करेगा क्योंकि उसको मजे आ रहे हैं अभी जो फिलहाल कंडीशन है। अगर आपको अपने सुख का सोचना है और दूसरे की उसमें थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो विरोध करेगा, और आपको अपनी बात तमीज के दायरे में रह के करनी है, लेकिन सख्त लहजे में करनी है कि आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस। सामने वाले तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कृपया मुझे हल्के में ना लें, अगर मैं ये बात कह रही हूं तो इसके मायने हैं, और अगर मेरी बात मानी नहीं जाती तो मैं फिर इससे आगे जो है कुछ और भी करूंगी। हो सकता है फिर मैं तमीज का दायरा लांग जाऊं। उनको ये समझ में आ जाना चाहिए आपकी बातों से, आपको कहना नहीं है ये चीज। तो कुल मिला के ना, जब हम बात कहते हैं, मान लो कहीं जाने की बात है, देखो फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, कहीं जाने की बात है, हमने हस्बैंड से या किसी से कहा कि भाई चलो चलते हैं, चलें क्या, बस ठीक है देखते हैं, आपने कह के छोड़ दिया, वो भी भूल गए, बात हो गई। एक आपने कहा जी चलना है, नहीं तो मतलब ये टाइम है, ये है जो भी आपने बोला, और सख्त लहजे में बोला कि चलना तो है ही, बस आप प्लान कर लो अपने हिसाब से। तो कहीं ना कहीं दोनों बातों में क्या है कि एक में तो वो आप उनको केवल एक राय दे रहे हो कि चलने क्या, और एक में आप अपना बता रहे हो कि भाई चलना तो है। अब आपने उनको लिबर्टी दे दी कि कहाँ कैसे क्या, वो सब जाने वो। तो दोनों बातों में आपने बदतमीजी नहीं की, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया कि मैं चलना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, और
देख लो आपकी कैसे अरेंज करना है। और दूसरे में आपने ये कहा था कि बस चले क्या, तो ये होता है लहजा कि आप कितने श्योर हो अपनी चीजों को लेके कि आप जो चाहते हो वो आप क्लियरली चाहते हो ना। तो जब सामने वाले को ये लगे कि भाई स्ट्रिक्टली कह रही है, ठीक है, तो ज्यादातर कुछ ना कुछ हल एक आया है कि इनके एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिस हो गए हैं और ये फिर भी कुछ करना चाहती हैं। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात है, परेशानी तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से की थी अपनी पढ़ाई, आप वहां पे जाके पता करो। पुराना टाइम हो गया होगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़े चक्कर ज्यादा लगाने पड़ेंगे, लेकिन आपको डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी। तो अगर आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में मार्क्स इस तरीके के थे, ऐसी डिग्रियां आपने ली थी कि उनके बलबूते पे आप इस स्टेट में पैसा अर्न कर सकते हो, तो पूरी कोशिश करो, वो निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि निकल ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और अब तो ऑनलाइन भी हो गया, डेटा तो अभी हाल फिलहाल की होगी, पिछले 5-7 सालों की तो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी डुप्लीकेट। और दूसरी चीज ये है कि अगर उनमें नंबर कुछ खास नहीं थे, मतलब मान लो आपने बीए वगैरह किया है, बाकी कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है या परसेंटेज बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर उसके पीछे भागदौड़ करने के बजाय जो आपकी अब स्किल्स हैं उन्हें इम्प्रूव करो, उसके आधार पे आप पैसे कमा सकते हो। अब ये आता है जी, हाउसवाइफ हैं लेकिन घर में रहकर कमाना चाहती हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मैं हाउसवाइफ हूँ, घर में बच्चा है, और या सास ससुर अलाउड नहीं कर रहे बाहर जाके करने की, या हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्या करूं। तो अक्सर मेरे से ऑप्शन पूछती हैं मेरी व्यूवर्स। तो उसमें देखो, मैंने ना शुरू से, मतलब मैं पढ़ाई भी ढंग से पूरी नहीं हुई थी, तो मैं टीचिंग की जॉब में चली गई थी, पहले प्राइवेट, और इतने मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई, उसके बाद फिर मेरी ये वाली नौकरी शुरू हो गई। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि घर में रह के पैसे कैसे कमाते हैं, लेकिन उससे पहले जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं में थी, तो हम बिंदी बनाया करते थे, फर्मे मोड़ा करते थे। मतलब ये बहुत ही मजदूरी वाले काम है और बहुत ही इत्तू से पैसे, मतलब उस टाइम पे भी इत्तू से पैसे मिलते थे, पूरा पूरा दिन हम लगे रहते थे। लेकिन बात क्या है, करने को कुछ और था भी तो नहीं, तो जो मिल रहा था वो ही कर लेते थे। और पता था कि ये करियर नहीं है, पढ़ाई कर ही रहे थे, तो ये था कि पढ़ के कुछ और करेंगे, लेकिन खाली बैठे क्या करें, चलो जी कुछ कर लो। लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बच्चे वाली हो गई हैं, शादीशुदा हो गई हैं, तो आप ऐसे कामों में तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, अपना फैमिली का, घर का सारा काम छोड़ छाड़ के इतने से पैसों के लिए। तो आपको चाहिए कोई ऐसा काम जिसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिले जब आप मेहनत करो। अब पैसे कमाने के देखो जरिए हजारों हैं, हजारों। पैसा कमाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपके चारों तरफ देखो, मेन हम औरतों से जुड़े हुए काम है जो कभी बंद नहीं होते। ब्यूटिशियन का हो गया, टेलर का हो गया, ठीक है, और अब तो इतना हो गया, एडिटिंग का हो गया, ठीक है। कुछ काम ऐसे हैं जो कभी बंद नहीं होते। ट्यूशन पढ़ाना हो गया, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर परिवार अपना बच्चा भेज रहा है, चाहे वो खुद पढ़े हुए हो या ना हो। दूसरी चीज, हमने जो पढ़ाई की, अब हमारे बच्चों की पढ़ाई उससे बिल्कुल अलग है, तो ट्यूशन कभी बंद नहीं होते। तो इनमें से आप अपने मन मुताबिक कोई भी एक काम जो आप कर सकते हो, आपको उसे चूज करना है। अगर आपको पहले से आता है तो उसको धार लगाओ, अपनी स्किल को। नहीं आता लेकिन आपको अच्छा लगता है तो आप सीखो। ऑनलाइन सीख सकते हो, बाहर नहीं जा सकते, यूट्यूब पे सब कुछ है, हर चीज की डे 1 से क्लासेस तक मौजूद है। आप कुछ भी सर्च करके देख लो, कोई भी काम जो आपको सीखना हो ना, उसकी आपको क्लासेस वाइज भी मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। तो ये कम्प्लीटली आप पे है। इसमें मैं बताऊं या मैं कहूं कि ऑनलाइन फला ऐप कर लो या ये पेपर लिख लो, मुझे नहीं लगता ये सब चीजें वैलिड है। मेन जो आपको हार्ड मनी जो कमा के देगी ना, वो यही स्किल है कि आप कुछ ऐसा काम, मतलब ट्यूशन है, सिलाई है, या ब्यूटी पार्लर का है, मेहंदी का है, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, या फिर आप खुद अपना पार्लर खोल लिया, या फिर आपने होम सर्विस दे दी, उसके ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट ये करना है कि आप में स्किल है क्या, या आप कौन सी स्किल अपने अंदर इम्प्रूव आसानी से कर सकते हैं जिसे करने में आपको मजा आए। क्योंकि जब आप घर और बाहर दोनों संभालेंगी तो ऑब्वियसली आपका वर्कलोड बढ़ेगा। उसमें आपने काम भी ऐसा चुन लिया जो आपके मन का नहीं है ना, तो आपकी लाइफ नरक हो जाएगी। तो ऐसा काम चुनो, ऐसी स्किल चुनो जो करने में आपको मजा आता हो। आपको मेकअप करने में मजा आता है अपना या दूसरों का, आप मेकअप ही सीखो। आपको मेहंदी लगाने में मजा आता है, आप मेहंदी ही सीखो। लेकिन आप जब किसी भी चीज को लगातार करके उसको अपनी एक स्किल बना लोगे ना, तो वो आपको पैसे कमा के दे के जाएगी।
तो ये है जी, हाउस वाइफ हैं लेकिन घर में रह के कुछ करना चाहते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कर रही हूँ फिलहाल आपके सामने, अब यूट्यूबर इतने हो गए हैं लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जो नए आ रहे हैं वो ग्रो नहीं होंगे। अगर आपको लगता है आपके काम करने के स्टाइल में या आपके कुकिंग में या आपकी किसी भी चीज में कुछ वाव फैक्टर है, तो जो आप और लोगों के साथ शेयर करो। और अभी तक यूट्यूब पे नहीं है, ऐसी कोई चीज ढूंढ के देखो जो यूट्यूब पे आपको मनचाही नहीं मिल रही जैसी आप चाहते थे, तो आप उसको क्रिएट करना शुरू करो। किसी भी नौकरी से ज्यादा पैसे आपको ये कमा के दे देगा अगर आपका चैनल ग्रो हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप कमर कस लेंगे कि मुझे पैसे कमाने हैं तो आप कमा लोगे। एक आया था जब मैंने मूड वाली बात करी थी कि मूड अगर खराब हो, टेंशन हो रही हो दिमाग में, तो डांस, क्रिएटिविटी कुछ भी करने का मन नहीं करता। आई अग्री, नहीं करता। उसमें मैं क्या करती हूँ, सो जाओ। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ना करना ही सारा ही सबसे बड़ा काम होता है। आप उन्हें छोड़ दो परिस्थितियों को और सो जाओ। और सो के उठने के बाद दोबारा देखोगे ना, काफी लाइट लाइट सा आपको फील होगा। ऐसा लगेगा 100 में से 50 तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई। जब मैं डिप्रेशन के दौर में थी, आप यकीन नहीं करोगे, स्कूल से आके कई बार मैं खाना भी नहीं खाती थी, मैं जस्ट सोती रहती थी। और वो नींद भी क्या थी, मतलब मुझे सपने आते रहते थे लेकिन मैं सो रही हूँ, मैं हिल नहीं रही थी। मतलब मैं जीते जी मर गई थी। डिप्रेशन कहते ही इसे हैं कि आप जिंदा हो, आपकी सांसें चल रही हैं लेकिन आप अंदर से मर चुके, वही डिप्रेशन होता है। तो मैं सोती ही रहती थी और हर बार सो के उठने के बाद लगता था कि हाँ कुछ ठीक सा लग रहा है, लेकिन फिर मैं आंख खोल के देखती थी चारों तरफ, फिर वही स्थिति होती थी, मैं फिर सो जाती थी। तो कहीं ना कहीं लेकिन आपको वो सोना, आप कभी डिप्रेशन की अगर आपके आसपास किसी ने दवाई ली हो ना, उसमें वो नींद की दवाई जरूर डालते हैं। तो नींद क्या करती है, हमारे दिमाग को रिलैक्स कर देती है, तो हम उन चीजों को एक बार फिर से नए सिरे से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो अगर भगवान ना करे इतनी बड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर आपको लग रहा है ना कि टेंशन हो रही है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं दिमाग में आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो आप जस्ट सो जाओ, नींद ट्राई करो। 2-2.5 घंटा सोने के बाद फिर अच्छा सा मतलब बाथ लो ढंग से, उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा लाइट फील हो और दोबारा एक बार फिर जब वो आएगी चीज सामने तो शायद आप उसको हैंडल कर पाओगे, अगर है वो इस प्रवृत्ति की तो। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो टाइम लेती ही लेती हैं, उनमें आप कुछ नहीं कर सकते। उससे बचने के लिए मैंने कहा था कि कुछ क्रिएटिव करना शुरू करो, क्योंकि कितना सोओगे यार, कब तक सोओगे। मैंने कई महीने निकाल दिए, अपना शरीर खत्म कर लिया था बिल्कुल, पर्सनैलिटी खो दी थी अपनी। बस रात दिन ये लगता था कि भगवान उठा ले, ऐसी स्थिति भी आई थी। तो वो परमानेंट हल नहीं है, लेकिन आप टेम्परेरी कर सकते हो कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, जस्ट सो जाओ, थोड़ी देर बाद आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी चीजें। एक क्वेश्चन आया कि इन्होंने बीएड किया है और मतलब नौकरी की तैयारी भी कर रही हैं, 1-2 बार पेपर दिए, नंबर नहीं आया क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इनकी एज के अकॉर्डिंग केवल 3 साल बचे हैं उस नौकरी के लिए अप्लाई करने में, टीचर वाली। लेकिन कैसे तैयारी करें, जम के तैयारी करने के लिए इनके पास टाइम नहीं है और जो ससुर हैं वो भी बीमार हैं। तो ये दुविधा में है कि मैं नौकरी का सपना छोड़ दूं या मैं घर कैसे छोड़ूं, ये वाली बात है। और इसी की कुछ करना है के चक्कर में इन्होंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, तो वो भी रन नहीं हो पा रहा ढंग से। तो क्या करूं वाली सिचुएशन इनकी आई। अब मैंने जो मुझे पढ़ के इनका हाल जो समझ में आया, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉपर प्रिपरेशन अगर करेंगी और उसके बाद आपका जॉब में नंबर आ सकता है, तो रही बात सास ससुर की केयर टेक करने की या फिर घर के काम की, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उसके लिए मेड लगा लो, हेल्प ले लो उनकी, मेड की, रिश्तेदारों की, जिसकी भी ले सकते हो। और एक बार पूरी तैयारी के साथ घर पे बोलो कि अटेम्प्ट करने दो मुझे। अगर एक बार पूरी तैयारी कोचिंग वगैरह सब करके भी नहीं हुआ तो फिर मेरे को तसल्ली हो जाएगी। सेम चीज मैंने की थी पीसीएस के लिए। मेरा बड़ा मन था कि मैं मतलब प्रशासनिक सेवा का एक बार तो जरूर करके देखूंगी ट्राई, क्योंकि इतने अच्छे सिलेक्शन मतलब मेरे हो गए थे। तो मुझे लगता था कि क्या पता, मैं मतलब अभी कम ट्राई किया है, थोड़ा और ट्राई कर लूं तो क्या पता मेरा वहां भी हो जाए। तो मुझे एक बार ट्राई करना था, अनश्योर थी लेकिन मुझे एक बार ट्राई करना था। अब उस टाइम पे बच्चे भी नहीं थे, सब कुछ नहीं था, ज्वाइंट फैमिली थी, चल रहा था सब मतलब। तो मैंने बैठ के आराम से यही बात की अपने सासू माँ से और हस्बैंड से कि भाई अभी आगे जाके अगर बेबीज होते हैं तो स्थिति और मतलब बिजी ही हो जाएगी मेरी,
जॉब मेरी परमानेंट है, वो कहीं जाने वाली है नहीं, तो इसको आप नहीं हिला सकते, तो क्या ही करें। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि मैंने पूछा फिर जाके कि भाई मैं एक बार पूरी तैयारी से करना चाह रही हूँ। सेड यस। तो पूरी तैयारी का मतलब कोचिंग। अब कोचिंग की टाइमिंग ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाई जॉब के साथ। तो फिर मैंने कहा कि ये भी चीज परमानेंट ही है, मेरे पास कभी भी टाइम नहीं होगा जॉब के साथ। तो मैंने एक बार जो है वो दिया, पूरी तैयारी से दिया, पूरी पढ़ाई की जितनी मैं कर सकती थी, और एक बार पेपर दे के अब मुझे मेंटल पीस हो गया कि भाई वो मेरे लेवल से अब ऊपर की बात है। अगर मैंने पढ़ाई के दौरान वो कर लिया होता शायद हो जाता, लेकिन अब पढ़ाई खत्म हो चुकी, शादी हो गई है, जॉब लग गई है, और अब इसके साथ में वो नहीं मैं कर सकती। मेरे को अपना एक मेंटल लेवल का अंदाजा हो गया, तो अब मेरा माइंड पीस में है। अब मुझे ये नहीं होता एक कीड़ा कुलबुल आता है कि हाय मैं करके देख लेती तो अच्छा लग रहा था, क्या पता हो जाता। तो मुझे अब पता है कि क्या पता वाली बात नहीं है, वो नहीं होगा। अब मैं वो लाइन क्रॉस कर गई, अब नहीं होगा मुझसे। उस टाइम पे हो जाता जब मैंने इन्हें ट्राई ही नहीं किया, तब तो कोई सही से कहने मौका ही नहीं मिला ना, पढ़ते पढ़ते ही नौकरी लग गई थी। तो वो चीज है। तो अब लेकिन मुझे अब उसको लेके दुख नहीं होता कि मैंने ट्राई नहीं किया। तो आप भी यही कर सकते हो, अगर आपको इतनी दुविधा है कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है और वहां पर ही करना है, टीचिंग जॉब में करना है, एक बार अपना ब्रेक ले लो, घर से हेल्प लो, कुछ करो जैसे भी होगा कि मुझे भाई एक बार मुझे ट्राई करने दो, ताकि मैं फिर आगे के लिए मेंटल पीस में रहूंगी कि भाई मैंने ट्राई कर लिया, नहीं हुआ और हो गया तो कोई बात ही नहीं, फिर तो हो ही गया, मजे ही आ गया आपके। एक आता है जी, हस्बैंड और सास मिलके बुराइयां करते हैं, और हस्बैंड कई बार ताना देते हैं कि तुझे तेरे घर वालों ने दिया ही क्या है, तुझे बोझ समझते थे। अगर मेरे से कोई ये बात कहे तो मेरे घर वालों ने मुझे जितना दिया मेरे लिए वो काफी है, अब आपको वो क्यों ही देंगे। और अगर आपके लिए काफी नहीं है तो आप खुद कमा रहे हो, जो चाहिए ले लो। बेटी दे दी, बस बात खत्म। नहीं मांगने जाओगे अब उनसे, लेकिन मांगते हैं लोग, मांगते हैं, बेशरम होके मांगते हैं, और देने वाले देते हैं। तो ये दोनों तरफ से ना इस पेड़ को पानी मिलता है कि मांगने वाले भी और देने वाले भी दोनों ही सपोर्ट करते हैं इस चीज को, इसीलिए सुनना पड़ता है ये सब कुछ। अगर ये लेन देन एक लिमिट में हो जाए, जो जरूरी है उतना हो जाए ना, तो बात ही खत्म हो जाए। लेकिन गलीच हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि तुझे दिया क्या एंड ऑल दैट। अरे तुम मर्द की औलाद हो तो तुम कमा के हमें लाद के दिखाओ सोने में, हमें घुमाओ तुम विदेशी गाड़ियों में। मेरे बाप ने नहीं किया, नहीं किया, ठीक है नहीं किया, तुम करो, तुम दिखाओ कितना ऐश कराते हो मुझे, तो मैं उन्हें जाके दिखाऊं कि देखो तुमने तो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया, मेरे पति ने कितना कुछ किया मेरे लिए। समझ रहे हो? तो ये गलीचियत है, और इसका जवाब ना या तो दो ही मत, लेकिन अगर दिया जाएगा तो फिर ईगो हर्ट हो जाती है पतियों की, बहुत ज्यादा वाली, ले नहीं पाते। पति क्या, सास क्या, ससुर क्या, सबकी ईगो हर्ट हो जाती है कि भाई ऐसे कह दिया। लेकिन जिसे अपनी इज्जत प्यारी हो ना, उसे ये बात कहनी नहीं चाहिए। अब लास्ट में आते हैं मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। कई बार आ रहा है क्वेश्चन कि जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में मोटिवेशन लाइन बोलती थी वो क्यों नहीं बोलती। मैं थोड़ी इरिटेटेड हो गई। हर दूसरा चैनल जो ब्लॉगिंग कर रहा है, जितने भी मेरी वॉल पेज पे आते हैं, उनमें से 10 में से 9, क्या कहूँ, शायद सारे ही, हर कोई कर रहा है यार। और ये मेरे बाद ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन कई बार लोग आपको इतनी कॉपी करते हैं कि आपका खुद ही वो काम करने का मन नहीं करता। तो फिर आई सेड कि ठीक है, जो बीच में भी चल ही रहा था ना कि बातें करते करते वॉइस ओवर में कुछ बातें मैं बोल देती थी, आपको अच्छी लगती थी, वैसे ही चलने देते हैं। और जो रेगुलर लोग हैं जो पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं, वो मेरी कोई थॉट, कोई बात मिस नहीं करेंगे। और जिन्हें खाली बार टैप करके निकल जाना है तो वो तो वैसे भी नहीं सुनेंगे, वैसे भी नहीं सुनेंगे। तो यही सब सोच के मैंने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, मतलब मन करता है मेरा भी कभी कभी कि हाँ मैं बोलूं, अच्छा लगता था मुझे भी। और वो सबसे बड़ी चीज होती है कि वो ही फिर मैं कट करके शॉर्ट्स में डाल दिया करती थी। लेकिन बस अभी नहीं मन कर रहा, मन करेगा तो दोबारा डालूंगी। एक आया था क्वेश्चन कि मैंने अपने चैनल के नेम के आगे 1 मिलियन क्यों लिखा। देखो, मैं जब भी सब्सक्राइबर से रिलेटेड कोई पोस्ट डालती थी उसमें बहुत हेट कमेंट्स आने लगते थे सडनली। मतलब इस बार यहाँ तक आया कि आपकी यही हरकतें ना आपको लेकर डूब जाएंगी, आपके वीडियो को इतना सपोर्ट मिल रहा है, आपको चैन नहीं है, या इस तरीके का कुछ आया
कि इतना काफी नहीं है, आप सब्सक्राइबर के पीछे पड़ी रहती हैं, आपकी ये हरकतें आपको लेकर डूब जाएंगी। तो मैं मतलब एज अ फैमिली जो 10-20 हजार लोग जो मेरी हर वीडियो देखते हैं, मैं तो बस उनसे कंसर्न थी कि ये हुआ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1 लाख की मेरी इच्छा है, लेकिन मैंने 1 मिलियन लिख दिया सीधे अपने चैनल के नाम के आगे, कि देखते हैं जब अपने नाम के आगे 1 मिलियन लगा होता है तो कैसा लगता है। बस देखना था, देख लिया। अब मैं देखती ही नहीं 94,000 है, 95,000 है। मेरा स्टेट ऑफ माइंड यही है, भाई हो गए 1 मिलियन हो गए बस। अब सरप्राइजिंगली हुआ क्या इससे, देखो पॉजिटिव चीज। जब आप सोच रहे हो ना कि आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, मैं तब भी क्या ही कर रही हूँ, जो 90 पे कर रही थी, जो 40,000 पे कर रही थी, जो 24 सब्सक्राइबर पे कर रही थी, वही अब भी कर रही हूँ। तब भी मैं यही वीडियो बना रही थी, इन्हीं चीजों पे बना रही थी, इन्हीं सामानों के साथ बना रही थी, अब भी यही कर रही हूँ। तो एक चीज इसको करने से मेरे दिमाग में क्लियर हुई कि इट्स जस्ट अ नंबर, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैंने लिखा रहने दिया, इन फ्यूचर में वो भी हटा दूंगी जब कभी मेरा मन करेगा। लेकिन मतलब एक ये हो गया कि ठीक है, मतलब मैं मेंटल पीस में अगेन चली गई। तो ये मैंने सिर्फ अपने को खुश करने के लिए लिखा था, किसी को धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। और हंसी आई थी, कई लोगों ने मुझे बधाई दे दी कि दीदी आपके 1 मिलियन हो गए। मैंने भी उनको हार्ट दे दिया, नहीं बोला मैंने कि हाँ नहीं हुए या कुछ है, क्योंकि मेरे मेंटल में हो गए। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है हो गए, आप खुश हो लो कि आपके 1 मिलियन हो गए, 1 लाख क्या तो क्या ही बदलेगा। वीडियो मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाती रहूंगी। तो ये चीज एक बड़ा लाइट सा फील हुआ मुझे करने से। तो ऐसे ही होते हैं जी, मैं थोड़े थोड़े सी चीजें ना मतलब सीखती रहती हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी के को लेके मतलब मैं करती रहती हूँ एक्सप्लोर कि ये सिचुएशन आई है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो इसी तरीके से नई नई आइडियाज मिलते रहते हैं। अब कोई मेरे से इस प्रॉब्लम का हल पूछेगा ना, तो अब मुझे पता है कि क्या बताना है। ऐसे ही सीखी है मैंने ये सारी चीजें। और जी, ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। अगर टाइम से एडिट हो गया तो अभी भेज दूंगी आपके पास 1 घंटे के बाद ही। और जी, अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल, ये तो मैं बोलूंगी ही। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। तो जी बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।